ये अंत समय सब खुल जाता है। लोगों को मरते समय कितना कष्ट होता है और कुछ ऐसे ही चले जाते हैं। तो कम से कम जीना भी आना चाहिए आपको, और मरने की कला भी जो गुरु महाराज जी ने बताई। प्राण कालेन मनसाचलेन भुवो मध्य प्राणम आवश्यक। अंत के समय हम कैसे मरे? सकम पुरुषम उपैत दिव्यम। और जीना तो देखिए गुरु महाराज जी ने बताया हुआ है। निष्काम भाव से हमारे को सेवा करना है। तुम्हारे को बांधता कौन है? देखिए, एक कर्म की आशा और उसका फलेच्छा, कर्तव्य अभिमान और फलेच्छा, ये बंधन के कारण होते हैं। गुरु महाराज जी के शरण में जाकर के, और कई आश्रम उधर नहीं जाना, आपको जहां पर भी है ये सबको मालिक का समझ करके आप जो कुछ भी कर रहे सब ठीक है, और जहां आपने अपना समझ लिया भाई सब गलत हो गया। रोना धोना छोड़ो, ये थोड़ा समय मिला हुआ भगवत भजन के लिए, तो कर सतगुरु की बंदगी। सोना चांदी लोहा तांबा माया की परबंदगी, बड़े भाग से नर्तन पाया, कर सतगुरु की बंदगी। और 4 दिना को मिला ये जीवन, और फिर बाद में देखिए अंधेरा ही अंधेरा है। पाणरीवासी सतगुरु कहते मन की छोड़ पसंद की। देखिए मन ही तो है, और मोक्ष क्या होता? देखिए मन हमारा जो उलझा हुआ है वो सुलझ जाए, बस मुक्त है आप। आपको कोई बांध नहीं सकता, कोई बंधन नहीं है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही तुम्हारे बंधन का कारण है, मन ही। और मन जहां पर हमारी इसकी आसक्ति अटैचमेंट रह जाता है तो हमारे को फिर आना पड़ता है। फिर देखिए गर्भवास में फिर वो ABCD पढ़ाई, उर्दू अंग्रेजी और जो कुछ तमाम, अपना घर बनाया, परिवार बनाया। हमारा आपका कोई ये बहुत शॉर्ट टाइम मिला हुआ प्रभु के सुमरण के लिए, इस अंधेरे से निकलने के लिए। कितने जन्म हो चुके, कोई सीमा नहीं। कितनी बार सृष्टि का सृजन हुआ, विकास हुआ, प्रलय हुआ, लेकिन आप वही है। महाराज जी कहते थे पाणरीवासी, अपनी मुट्ठी में थोड़ा धूल के कण ले लो, मिट्टी ले लो, उसके कण आप गिन नहीं पाएंगे। समूची देखिए पृथ्वी में कितने कण होंगे, इतनी बार ये धरा बनी और बिगड़ी, आप वही है। सोचिए, तो इस संसार में जीना है साक्षी भाव से। आप अजर अमर अविनाशी हैं, और मरने से डर क्यों लगता है? क्यों? मेरा शरीर से देहाध्यास हो गया, मैंने अपने को शरीर समझ लिया, इसलिए लगता है कि बूढ़े हो गए, अब क्या होगा, मर जाएंगे। ये है, मरने का सवाल नहीं, केवल अपने को जानना है और प्रभु को मानना है, संसार की सेवा करना है, और इस तरह से अपना जीवन जो है। प्रेमियों, ये जो कुछ भी आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये आप साथ लेकर नहीं आए थे, ये परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी दी हुई है। और आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि DSP बन जाए और IAS बन जाए, जरूरी नहीं, उसका प्रारंभ उसके साथ। आप कोशिश कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार आप दे सकते हैं। वो क्या करेगा, क्या बनेगा, ये उसका अलग निर्धारण होता है। इसलिए परेशान मत हो, जहां पर भी हो, और जैसा भी परमात्मा ने दिया हुआ उसको स्वीकार करें। फुल्ली एक्सेप्टेंस, पूरी स्वीकृत होनी चाहिए आपके जीवन में। जैसे माता पिता मिले, जैसा घर परिवार, पत्नी, बच्चे मिले हैं, इसको प्रभु को धन्यवाद दे दो, बहुत अच्छा। दूसरे को देख करके, दूसरे के सुख को देख करके अपने में चिड़चिड़ापन आता है, थोड़ा दुख होता है कि मेरे को ऐसा क्यों नहीं दिया, मेरे को। भाई ऐसा है ना, निजकृत कर्म, कर्मों के हिसाब से मेरे को सब कुछ ठीक दिया। प्रभु को धन्यवाद दो कि मेरे को ये देव दुर्लभ जीवन दिया हुआ। देवताओं को ये शरीर नहीं मिल पाता है। ये देवताओं को देखिए पूजन अर्चन होता है देवी देवताओं का, वो चाहते हैं कि एक बार मेरे को फिर से मनुष्य का शरीर मिल जाए। कोई जात नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई धर्म नहीं, कहीं पर भी नीच चीज कोई नहीं, केवल मनुष्य का जीवन। कि हमारा ये जो रोग लगा हुआ ना, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, कितना दुख होता है।
प्रेमियों किराए का मकान छोड़ने में भी बड़ा कष्ट होता है। इस मकान में ये देखिए आत्मा इतने समय तक रहता है, 60-70 प्राणांत के समय बड़ा दुख होता है इसको, सबको देखता है, अपने परिवार को, परिवारी जनों को कष्ट होता है। और वह समय ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं गीता पढ़ो, कोई कहता है ये पुराण पढ़ो, और उसको होश नहीं है, सारे शरीर से प्राण निकल रहा है, कष्ट होता है। उसी प्राण को उपस्थ करना सीखो, आपको आखिर में कष्ट नहीं होगा। सुमन मार जब कंठ से गिरत न जानत नाग, हाथी के गले से जो है जैसे पुष्पों की माला टूट कर गिर जाए, उसको क्या पता। तो संत महापुरुष शरीर को त्यागते हैं, और जो संसारी लोग उनसे शरीर छीना जाता है। कोई चीज छीनी जाती है तो कष्ट होता है। आपके हाथ से कोई रुपया पैसा गिर जाए देखिए तो कष्ट होता है, और आप पैसे को रुपए को अगर दे दें किसी को, साधु को, संत को, गरीब को, तो कष्ट नहीं होता। तो जब ये छीना जाएगा तो कष्ट होगा। कलप रोए पछताए तक नेह तजे वो पूत, सहजो जो पहले ही तजे सोई जग में सो। वो इसको पहले से ही छोड़ देता है, दूरी बना लेता है, वो प्रभु का प्यारा होता है और अपने घर तक वो वापस पहुंचता है। प्रेमियों, इस संसार में सुख है, सुख नहीं होता तो इतना लोग उलझा क्यों है, लेकिन कच्चे सुख है, छोटे सुख है, और इस हर सुख के बाद दुख आता है। इस बात को समझना, आपको सुख थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत सुख चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो अनंत सुख की खान है, उसकी हम संतान है। छोटे मोटे सुखों से काम नहीं चलेगा। हमारे सुख कितने सीमित है, आंख का सुख, कान का सुख, जिह्वा का, इस त्वचा का सुख, चर्म सुख, और चर्म सुख की वजह से देखिए हम परम सुख को खो करके बैठे। इसलिए गुरु महाराज जी ने वो आपको धन दिया हुआ, वो नाम दिया हुआ है कि जिससे आप भूला हुआ जीव जो है फिर से अपने में आ सके। सारे तरह से देखिए हम अपने ममता को और अहंकार को छोड़ करके अपने होश में आए। ये जीवन देव दुर्लभ होते हुए भी बहुत क्षणिक है, इसका पता नहीं कब कहाँ छूट जाए। इसलिए हमारे को वो पाठ पढ़ना है जिसको हमारे संत महापुरुष बता गए हैं। आज जीवन जो हमारे को मिला हुआ है केवल भगवत सुमरन के लिए। अब सुमरन वो नहीं कि आप आंख कान बंद करके बैठ गए, सब खूब करो। देखिए कुरुक्षेत्र में जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, तू निरंतर मेरा सुमरन कर। कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई शास्त्री, कथावाचक बताए निरंतर सुमरन किससे होगा। आप सुबह उठेंगे, स्नान कर लेंगे, कोई मंत्र जाप करेंगे, ओम भूर्भुवः तथा वितुर्वरेण्यम, कुछ भी करेंगे, फिर कितनी देर करेंगे, कितनी देर बैठेंगे। आपको खाने पीने के लिए भी कुछ करना होगा ना। तो निरंतर सुमरन कैसे होगा। निरंतर सुमरन का जो तरीका गुरु महाराज ने दिया हुआ, ये श्वास जो हमारी है निरंतर बह रही है। आप चाहे सोते हो, जागते हो, उठते हो, बैठते हो। नानक साहब ने कहा, नानक सतगुर भेटिया पूरी हो गई जुगत, हसंदियां खिलंदियां खबंदियां बिछ हो गई। हंसते खेलते खाते पीते जीते जी मुक्ति का अनुभव। मर करके देखिए कोई मुक्त नहीं होकर कहने आया कि मैं मुक्त हो गया। जीते जी मुक्ति का अनुभव। संसारिक विचारों से, संसारिक वासनाओं से हमारे को आजादी मिल जाए। ये जीव देखिए अभी कैद में है, ये संसार की तरफ देख रहा है। गुरु महाराज जी इसका मुख और रुख जो है परमात्मा की तरफ करते हैं। वही तो गुरुमुख होता ना। ऐसे थोड़े हम लोग कहते थे उठो गुरुमुखी। गुरुमुख होना बहुत बड़ा एक वो है। जो जीव जो है सर्वांशता जो है प्रभु की ओर मुड़ गया, और कुछ को मांग नहीं हो, और कुछ अच्छा भी नहीं है, और कुछ अच्छा न लगे। संसार एक ऐसा नीरस सा लगने लगे, इसमें कोई रस न दिखाई पड़े। हर एक इंद्रिय के अलग अलग रस है ना, ये कुछ अच्छा न लगे।
जब जीव अपने परम आश्रय की ओर चलता है, परम लक्ष्य का उसका बोध होता है, फिर उसको इस अच्छा नहीं। विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुबात, नारायण हर मिलन में ये पांचों न सुहाग। नींद भी आपकी जो है खलने लगी, किरणें इतनी देर भजन कर लेते कभी, गिन गिन हर को सो। कबीर सोता क्या करे उठन की। देखिए सभी संतों का एक ही मार्ग है, चाहे सूफी संत भी हो या हमारे नानक हो, फरीद साहब हो और तमाम भी कबीर साहब हुए, जितने भी साहेब हुए सब एक ही। वहां भी स्वामी है, चाहे गौतम बुद्ध हो, सबका एक ही मार्ग है। लेकिन कर्म कांडियों ने हमारे को उलझा करके रख दिया। सुमरन का यही सरल शाश्वत और एक सबसे सुलभ तरीका जो गुरु महाराज जी दिया, श्वास श्वास सिमरन करो व्रता श्वास होय, ना जाने श्वास का आवन होय। हर श्वास, देखिए श्वास तो सब लोग ले रहे हैं, जितना पशु पक्षी कीट पतंग सांप बीछी मच्छी मक्खड़, लेकिन तुम्हारी श्वास में एक विशेष जो एक तासीर छुपी हुई है। ये तार जो है संसार और करतार दोनों से जुड़ा हुआ। श्वासा की कर सिमरनी अजपा का कर जाओ। परम पुरुष का सोहम आप, तो ये किसी को जप बताया हुआ सच्चा जाप, किसी को भगवान शिव ने देखिए जितने भी देवी देवता हुए, महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकत हेतु विदेशु, महिमा जास दान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। माता देखी पार्वती, सास नाम सम सुन शिव वाणी, जप जेहि प्रिय संग भवानी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपू। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे। किसी को गैवी ने भोली ने सतनाम, कोई बाहे गुरु तरह कुछ भी कर रहा, लेकिन इसका होश हम अगर संभाले है क्या है? जितना भी सुख है ये तो भी अपने छोटे छोटे सुख देखे। तुम एक सुख का समंदर हो, सागर, इतना सुख कि फिर आप डूबते चले जाएंगे, आपको अपना पता नहीं लगेगा कि मैं क्या हूं। ये तो ध्यान की स्थिति होती है, अपने को भूलना। हम थोड़ी देर बैठते ना और सेवा भी नहीं है, देखो बिना शरीर की सेवा किए हुए हमारा अहंकार विसर्जित नहीं होता। आपको साफ सीधी बात बता दें, किसी ने महाराज जी से उपदेश लिया, दीक्षा ली, चला गया, खूब भजन किया, खूब साधन किया, ज्ञानी भी होगा, मुख से काफी उसको बक बक झकझक आने लगी, गुरु की आज्ञा में नहीं रहा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। आपके स्वामी जी जो बैठे हुए, जिनकी कृपा से यहाँ पर ये सत्संग चल रहा है, स्वामी लड्डूरी दास जी हंस, इनको मैंने देखा। और जितने भी संत हुए, पहले हमारे आश्रम में वैसी ये लैट्रिन थी, सर्विस लैट्रिन पूरी भर जाती थी, बरसात में 50 आदमी रहता था, नंबर लगता था कि आज आपको सब मैला ढोकर के डालना है बाहर। स्वामी जी ने भी देखे पीछे नाली का सब मालूम। जिस सेवा को आप थोड़ा निचला स्तर का समझते हैं, वो सेवा उतनी ही ज्यादा फलदायी है। आपकी भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। आज हम किसी से कहते हैं ये लैट्रिन साफ करो, वो कहता क्या हम अकेले लैट्रिन करते हैं। बस बात इतनी सी है, जब तेरा आपा अहंकार खो जाएगा तभी ज्ञान जो है इसमें समाएगा, नहीं ज्ञान हो नहीं सकता।
चाहे आपको ब्रह्मा विष्णु महेश सब आकर के ज्ञान देंगे, कोई मतलब नहीं। शरीर से जब तक आप सेवा नहीं करेंगे आपका अभिमान नहीं जाएगा। तो किसी वस्तु पदार्थ से आप सेवा करेंगे तब आपकी ममता और ममत्व खत्म होगा। सब लाजमी है। आप शून्य से क्यों बैठे हुए जहां पर थे? परमार्थ की डगर पर हम छोड़ कर गए थे और उस जगह पर ही बैठे आप। क्यों जागृति क्यों नहीं हो रही? सेवा भी नहीं है, भाव भी नहीं है, वचन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सच्चे सुख की ओर बढ़ो। दुनिया के सब सुख आपने देख लिए, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने और शायद आभूषण भी, किसी पे 10 तोला होगा तो तोला खान तो सभी माई बहनों का होगा। और अब देखिए जो शादी ये संस्कार जो है 16 संस्कार होते हैं। आज इस शादी में जितना हम पाणी ग्रहण संस्कार में खर्च करते हैं, सोचिए उतना किसी संस्कार और तो संस्कार हम जानते नहीं। पहले आदि काल में आपका उपनयन संस्कार होता था। आपका तीसरा नेत्र ज्ञान नेत्र कैसे खुले वो होता था पहले। अब तो केवल जो है संसारिक भूख मिटाने के लिए बच्चों को बच्चियों को हाथ पैर बांध करके समंदर में फेंक दिया। 2-4 महीने में सब पता हो गया क्या है क्या नहीं है, सब उसका वहम टूट गया। अब अदालतें भरी पड़ी हुई मैं बता रहा हूं। जितना भी मैट्रिमोनियल केसेस है सब हर जिले में अदालतें खुली हुई। साल 2-4 साल पहले हमारी माई बहनों के देखिए जैसी भी शादियां होती थी, गरीबी आई हो चाहे अमीरी आई हो, उसको देहरी के बाहर नहीं निकलना। अब तो भाग दौड़ पकड़ा हुआ है। आंखों से जो अच्छा दिखाई दे रहा उधर हम भाग रहे हैं, लेकिन आंख से जो देख रहा है उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं है। आंख नहीं देख रही है, आप समझिए बात। आंख से कोई देख रहा है, ये हमारा कान नहीं सुन रहा है, इससे कोई सुन रहा है, वहां तक नहीं। और तब तक हम उस स्थान को अपनी उस स्थिति को नहीं संभालेंगे तब तक दुख ही दुख है। देखिए महाराज जी एक उदाहरण देते थे, हमारे महाराज जी पाणिदास कि पहले ये सिनेमा चलते थे ना, अब तो सब मैरिज होम बन गए ज्यादातर। उसमें क्लास 3 भी होता था, सेकेंड फर्स्ट और एक बाल कमानी होती थी ऊपर। तो देखिए कुछ ऐसे पिक्चर दर्शाए जाते थे कि कोई किसी को सता रहा है और निर्मम हत्या कर रहा है, मार रहा है। अब जो गांव का थोड़ा वैसा कम पढ़ा लिखा आदमी बैठा आगे देख रहा है तो उसको बड़ा प्रभावित होता, चिल्लाने लगता था तो मारने के लिए दौड़ पड़े। मेरे सामने ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं किसी माई बहन की इज्जत को कोई देख रहा है तो उठ पड़ते। ऐसा होता था ना, ऐसा भाव आ जाता था कि ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, अब महाराज जी क्या कहते थे, एक बालकनी के ऊपर भी जहां से वो पिक्चर रोटेट किया जा रहा है, एक मशीनिस्ट बैठा हुआ रील को वो मूव कर रहा है। यदि उसी को वहां पर बैठा दिया जाए जहां से पर्दे पर लाइट पड़ रही है तो उसका वो तो खत्म हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? जहां से वो लाइट पड़ रही है, रील पिक्चर की रोटेट कर रहा है मशीनिस्ट, वहां पर बैठ उसके पास में बैठ जाए तो उसको सब मालूम पड़ जाएगी ये तो हकीकत है, पर्दा क्या है, इसकी रोशनी। यही बात है तुम्हारे को वहां बैठना है साक्षी होकर के। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभ जयादे ततो युद्धाय उज्जस्य नैवं पाप भाषे। कोई पाप नहीं, पाप पुण्य से आप दोनों को बरी होना है। पाप पुण्य जब दो नाशे तब प्राणी मम पुरवासे।
तब वो आने के इधर का। देखिए पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। महाराज जी कहते हैं कि चिड़िया है, पंछी है, तोता, और उसको चाहे सोने के पिंजड़े में बंद कर दो। अमानी के हमने देखा बहुत घरों में सोने के पिंजड़े टंगे हुए, काफी तरह के पंछी जो, और उस पक्षी को क्या मतलब सोने का पिंजड़ा हो चाहे लोहे का हो, आप समझे। इसी तरह से ये संसार के सुख दुख है, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। पहले तो आप ये समझिए आप शरीर नहीं है, और शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते भी आपके। ना आम देहा ना मे देहा बोधा आम इत निश्चय, अप्रमत्तेन वेदम यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो आखिर में क्या हो, तुम ईश्वर के अंश हो, जीव होना। ये रामायण करे, ये गीता करी। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हे अर्जुन, जीव मेरा ही सनातन अंश, और कभी इसमें कोई मिटने वाला भी नहीं है। ऐसा बीजम माम सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातन, अविनाशी बीज। मरते हम है नहीं। तो संत महापुरुष जीने की कला देते, आर्ट ऑफ लिविंग। हाउ शुड आई लिव माई लाइफ पीसफुली एंड हाउ कैन आई प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। हम अपने इस मार्ग जीवन को शांति और सुख के मार्ग पर कैसे अग्रसर कर सके। सुख तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं, और बाहरी सुख चाह रहे, इसीलिए अंदर का सुख मिल नहीं रहा। भूख लगी है, पेट में पराठा और हलवा पीठ पर बांधे घूम रहे हो। थोड़ा साधन करो, बैठना सीखो। आजकल के माताएं बहनें 1 वर्ष के बच्चे को स्कूल में डाल देती हैं, 2 वर्ष का बच्चा ये बैठना सीखेगा। हम अभी तक बैठे नहीं पाए, सीख ना पाए। भाई बैठा तो तन तिर मन तिर वचन तिर सूरत निरत तिर होए, कबीर ऐसे कल्प न पावे, वो है सत्य का सत्य। तो ये बात हमारे को आज निश्चय करनी है। ये जीवन अनमोल समय मिला हुआ है, और ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही है। जिसको समझा तू नक्शे दिलरुबा, असल में ये तमाशा है पाप का। इसके धोखे में न अपना दिल फंसा, वक्त आखिर वरना तू पछताएगा। सीख ले नुक्ता रूहानी पीर से, ताक छूटे हवस की जंजीर से। सीख ले नुक्ता रूहानी पीर से, ताक छूटे हवस की जंजीर से। आप दर्जा पाए मिलकर सीर से, कब तलक आवे गिरा में सोएगा, कब तलक ये वक्त न खोएगा। ये वक्त हम खो रहे हैं। अगर शरीर से भजन नहीं हो रहा है तो ये भजन, देखिए जीवन हमारा कैसा है, पशुओं से भी गया। स्वान भले उनसे जो है ये कुत्ते गधे, इनसे जिनके जीवन में भजन नहीं, सुमरन नहीं, बंदगी नहीं, वो अच्छे हैं। ताबस जे न कहे बचपे, तुलसी दिन राम सो प्रेम नहीं, सो सही पशु पूछ वितान न भय। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके जीवन में सुमरन नहीं है, उनके भले ही सींग और पूंछ नहीं है, लेकिन वो सही माने में पशु तो वही है। जर जाए सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिनु है। हे प्रभु, जो आपका नहीं हो पाया तो संसार में किसी का हो नहीं पाएगा। और ये बात सही है, तुम किसी को हो ही नहीं सकते। देखो तुम ईश्वर के अंश हो, और ईश्वर के तो हो सकते हो तुम, और यहाँ पर तुम किसी के हो नहीं सकते। तुम खूब रात दिन कहो हम तेरे तुम मेरे, समझे खूब कहते रहो, किसी के हो नहीं सकते। जब भी ये जीव होगा याद आएगी इसको परमात्मा,
क्योंकि ये उन्हीं का अंश है, ईश्वर अंश जीव है। अब हम वैसे खूब अंडी के पेड़ में जो बैंगन लगाते रहे, लेकिन हो नहीं सकता। जो जिस जात का है वहीं जाएगा। और भजन नहीं है तो हमारा जीवन कैसा है, जलाने के काबिल, जला दे उसको।